ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। आज प्राणायाम के विषय में चर्चा करेंगे। प्राणायाम का क्या अर्थ है, इस प्राणायाम का हमारे जीवन में कितना महत्व है, प्राणायाम ना करने की क्या हानियां हैं, कौन कौन से प्राणायाम होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम प्राणायाम के शब्द पर विचार करते हैं। प्राणायाम का क्या अर्थ है। प्राण आयाम अर्थात प्राण को रोक देना, आयाम देना, विराम देना। पतंजलि ऋषि भी प्राणायाम की परिभाषा देते हुए कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। अर्थात इस श्वास प्रश्वास की गति को रोक देने का नाम प्राणायाम है। वर्तमान में जैसा तथाकथित अनेकों धर्मगुरु, योग गुरु श्वास प्रश्वास का रोकना बताते हैं, प्राणायाम का करना बताते हैं, तो वह शास्त्र प्रणीत नहीं है, वह शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ऋषि ने जो प्राण के आयाम की विधि बतलाई है, उन्होंने 4 प्रकार के प्राणायाम बतलाए हैं। सामान्य मनुष्यों के लिए 3 प्रकार के प्राणायाम ही आवश्यक हैं, चौथा प्राणायाम योगियों के लिए है। तो सर्वप्रथम हम प्राणायाम करने की विधि के विषय में जानेंगे, प्राणायाम के महत्व के विषय में जानेंगे। जैसा प्राणायाम के शब्द से ही स्पष्ट होता है कि श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना, इसका नाम प्राणायाम है। श्वास कहते हैं जो बाहर से वायु अंदर लिया जाता है, इसे हम श्वास कहते हैं। अंदर का वायु जो बाहर छोड़ दिया जाता है, इसका नाम प्रश्वास है। जिस प्रकार सामान्य अवस्था में हमारा श्वास चलता रहता है, हम छोड़ते रहते हैं, इस श्वास को रोक देने का नाम प्राणायाम है। इस प्राणायाम से हमें क्या लाभ मिलता है? इस प्राणायाम से हमारा शरीर, मन, आत्मा पवित्र होता है, निर्मल होता है। हमारे अंदर के जो जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों का मल जो चित्त पर चिपक जाता है, उसे दूर करने का एकमात्र उपाय ऋषियों ने प्राणायाम बतलाया है। जिस प्रकार अग्नि में स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार स्वर्णकार आभूषण बनाते समय सोने को अग्नि पर तपाता है तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है, लोहे को अग्नि में तपाते हैं तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। इसी प्रकार जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, शरीर की समस्त नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। शरीर में जो हमारा रक्त प्रवाहित है, उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, इससे हमारा रक्त संचार सुदृढ़ बनता है, अच्छा बनता है, जिससे हमारी समस्त नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। दूसरा, इस प्राणायाम के करने से हमारा चित्त आत्मा के साथ जुड़ जाता है, बंध जाता है, अर्थात ध्यान को एकाग्र करने में लाभ मिलता है। स्मरण शक्ति हमारी बढ़ती है, बुद्धि तीक्ष्ण होकर सूक्ष्म विषयों को समझने में सक्षम हो जाती है। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार का मल है, इस मल के शुद्धिकरण का, इस मल को दूर करने का हमारे पास क्या उपाय है? जितना भी हम भोजन खाते हैं,
जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ खाते हैं, इनसे हमारे शरीर में मल बनता है। इस मल को दूर करने का हमारे पास क्या उपाय है? हम मल मूत्र का त्याग करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो मल त्याग करने से शरीर का केवल 3% भाग शुद्ध होता है। जो शरीर के अंदर मल रुका हुआ है वह केवल 3% बाहर निकलता है। मूत्र विसर्जन करने से केवल 7% मल बाहर निकलता है। आज के सामान्य वातावरण में ये केवल 7 और 3 10% मल ही बाहर निकल पा रहा है। इसके आगे 20% मल पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। आज हम शारीरिक परिश्रम करते नहीं हैं, व्यायाम आदि करते नहीं हैं, तो समस्त मल शरीर के अंदर रुक जाता है, जिससे रोग उत्पन्न होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। और यदि हम व्यायाम आदि करते हैं, शारीरिक परिश्रम बहुत अधिक करते हैं, तो बहुत अधिक पसीना बहाते हैं, उससे हमारा 20% मल और निकल जाएगा। अब कुल मिलाकर 30% मल इस शरीर से बाहर निकला। अभी भी इस शरीर के अंदर 70% मल विद्यमान है। इसको दूर करने का हमारे पास क्या उपाय है? इसका उपाय ऋषियों ने दिया हमें, यह प्राणायाम। इस प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर का समस्त मल भस्म हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि में धातुओं का मल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये प्राणायाम करने से हमारे शरीर का यह मल नष्ट हो जाता है। तो हम सभी को प्राणायाम अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अब प्राणायाम में किस किस प्रकार की सावधानियां हमको रखनी हैं? सर्वप्रथम यह हमको देखना है भोजन किस प्रकार का है। यदि भोजन गरिष्ठ लिया है तो उसके लिए अधिक प्राणायाम करने की आवश्यकता है। यदि भोजन हल्का लिया है तो उसके लिए न्यून प्राणायाम करने की आवश्यकता है। आयु का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाल, युवा एवं वृद्ध, किस आयु का व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है। बाल और वृद्ध व्यक्तियों को न्यून प्राणायाम करने चाहिए, युवा व्यक्ति को अधिक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम की संख्या कितनी हो? न्यून से न्यून 3 और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम प्रतिदिन सबको करना चाहिए। अर्थात 3 बाह्य प्राणायाम, 3 अभ्यंतर प्राणायाम और 3 स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, जिनके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। प्राणायाम करते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वायु शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो, वायु दूषित ना हो। खुले स्थान पर प्राणायाम करना चाहिए। बंद कमरे में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जहाँ पर्याप्त शुद्ध वायु हो, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो, ऐसे स्थान पर प्राणायाम करना चाहिए। यदि शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग है, सिर में भारीपन है, खुश्की आ रही है, तो प्राणायाम को रोक देना चाहिए। अब प्राणायाम की विधि पर चर्चा करते हैं कि 3 प्राणायाम किस प्रकार करने चाहिए। सर्वप्रथम अभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो अपने अंदर श्वास भरा हुआ है उसको बाहर निकाल देते हैं और यथाशक्ति बाहर ही रोक देते हैं। संपूर्ण श्वास को बाहर तीव्र गति से निकालकर बाहर ही यथा सामर्थ्य रोक के रखेंगे। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे श्वास को अंदर भर लेंगे। पूरा श्वास भरने के बाद वेग से पुनः बाहर छोड़ देंगे। यथा सामर्थ्य बाहर ही रोके रखेंगे। जब घबराहट होने लगे पुनः धीरे धीरे श्वास को अंदर भर लेंगे। पूरा श्वास भरने के बाद पुनः वेग पूर्वक बाहर छोड़ देंगे। यथा सामर्थ्य श्वास को
रोके रखेंगे। घबराहट होने पर पुनः धीरे धीरे श्वास को अंदर भर लेंगे। पूरा श्वास भरने के बाद पुनः छोड़ देंगे। ये 3 प्राणायाम हुए, इसे कहते हैं बाह्य प्राणायाम, अर्थात श्वास को बाहर ही रोक देने का नाम बाह्य प्राणायाम है। जो श्वास प्रश्वास चल रहा है उसको बाहर रोक दिया है, अर्थात प्राण को आयाम दे दिया है। अब यह प्राण रुक गया है, इसे बाह्य प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम करते समय मन को एकाग्र करने के लिए ओम 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 इस प्रकार मानसिक उच्चारण कर सकते हैं। ओम का मानसिक उच्चारण, अथवा गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, अथवा प्राणायाम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इस प्राणायाम मंत्र का मानसिक उच्चारण कर सकते हैं। अब अभ्यंतर प्राणायाम करेंगे। अब श्वास को धीरे 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 अंदर भर लेंगे और जब पूर्ण श्वास अंदर भर जाता है, अंदर ही उस श्वास को रोक लेंगे। बाहर की अपेक्षा अंदर अधिक देर तक श्वास रुक सकता है। जब श्वास को अंदर रोका जाता है, इसे अभ्यंतर प्राणायाम कहा जाता है। आइए 3 बार अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे श्वास को अंदर भर के अंदर ही रोक लेंगे। मन में घबराहट होने पर श्वास को वेग से बाहर छोड़ देंगे। पुनः धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे। अंदर ही रोक लेंगे। ओम का उच्चारण, मानसिक उच्चारण, मानसिक जाप। घबराहट होने पर श्वास को छोड़ देंगे। एक बार पुनः श्वास को धीरे धीरे अंदर भरेंगे। रोक देंगे। घबराहट होने पर श्वास को बाहर छोड़ देंगे। पुनः तीसरी बार श्वास को धीरे धीरे अंदर भरेंगे। रोक लेंगे। ओम का मानसिक जाप, मन को एकाग्र। घबराहट होने पर श्वास को पुनः छोड़ देंगे। यह अभ्यंतर प्राणायाम हुआ। सामान्य श्वास प्रश्वास। मन को नासिका के अग्रभाग पर टिकाइए। निरीक्षण कीजिए, श्वास प्रश्वास चल रहा है। श्वास अंदर जा रहा है, प्रश्वास बाहर निकल रहा है। इसी श्वास प्रश्वास को अचानक हम कहीं भी रोक देते हैं। इसका नाम स्तंभ वृत्ति है, अर्थात
यदि श्वास बाहर है, बाहर रोक दीजिए, यहाँ रोक दीजिए, यहाँ रोक दीजिए, यहाँ रोक दीजिए, अंदर रोक दीजिए, कहीं भी। नासिका को हाथ से इस प्रकार नहीं पकड़ना है, हाथ व्यवस्थित घुटनों पर रखेंगे, अथवा इस प्रकार हम रख सकते हैं। आसन सुदृढ़ हो, जिस अवस्था में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस अवस्था में बैठ जाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, जिस आसन में भी सुखपूर्वक दीर्घ काल तक बैठा जाए उस आसन में हम बैठ सकते हैं। अब स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नासिका पर ध्यान, श्वास प्रश्वास चल रही है, निर्देशानुसार कहीं भी रोक देंगे। रोक दीजिए। अब श्वास ना बाहर जाएगी, अंदर जाएगी, न प्रश्वास बाहर जाएगी। एक स्थान पर रोके रखेंगे। ओम का मानसिक उच्चारण चलता रहेगा। घबराहट होने पर श्वास छोड़ देंगे। पुनः सामान्य श्वास प्रश्वास। मन नासिका के अग्रभाग पर टिकाए रखेंगे। श्वास चल रही है। अचानक कहीं भी रोक देना है, रोक दीजिए। रोके रखिए। ओम का मानसिक उच्चारण। ओम से शक्ति मिलती रहेगी, ओम से सामर्थ्य मिलता रहेगा, ओम से प्रेरणा मिलती रहेगी। घबराहट होने पर श्वास छोड़ देंगे। पुनः सामान्य श्वास प्रश्वास। मन को नासिका के अग्रभाग पर टिकाए रखेंगे। कहीं भी श्वास को अचानक रोक देंगे, रोक दीजिए। घबराहट होने पर श्वास को छोड़ देंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास। यह 3 प्राणायाम का अभ्यास हमने किया। 3 बाह्य प्राणायाम, 3 अभ्यंतर प्राणायाम और 3 स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। कहीं भी रोक देना। प्रारंभ में जब हम प्राणायाम करना आरंभ करते हैं तो न्यून से न्यून 3 से ही आरंभ करना चाहिए, और फिर जैसे जैसे हमारा आसन का अभ्यास बनता है, प्राणायाम का अभ्यास बनता है, तो धीरे धीरे इसको हम फिर बढ़ा सकते हैं। 5 बाह्य, 5 अभ्यंतर, 5 स्तंभ वृत्ति। फिर धीरे धीरे 7 करेंगे, फिर 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10, 11, 15, 21 तक हम पहुंच जाते हैं। 21 से अधिक प्राणायाम नहीं करने हैं एक बार में। प्राणायाम करते समय यह विशेष ध्यान रखना है, भोजन करने के तुरंत बाद प्राणायाम न किया जाए। भोजन करने के पूर्व ही प्राणायाम किया जाए। यदि भोजन कर लिया है तो प्राणायाम ना करें, अथवा न्यून से न्यून 4 घंटे का अवकाश अवश्य दें। ऋतु का भी प्राणायाम पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरद ऋतु में 21 प्राणायाम तक किए जा सकते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में उसको हम कम कर देते हैं। यदि शरद ऋतु में 21 प्राणायाम करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में 10 प्राणायाम पर ले आते हैं।
वर्षा ऋतु में 15 प्राणायाम तक किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने शरीर की क्षमता सामर्थ्य के अनुसार इसके अतिरिक्त भी न्यून व अधिक किया जा सकता है। तो यह प्राणायाम हमारे शरीर की शुद्धि के लिए, हमारे मन की शुद्धि के लिए, हमारे आत्मिक बल के लिए। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जब हम निरंतर प्राणायाम करते हैं तो उत्तरोत्तर काल में, अर्थात जैसे जैसे हमारा प्राणायाम बढ़ता जाता है, जब हम प्राणायाम करते जाते हैं तो आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ के समान दुख भी राई के समान लगने लगता है। अर्थात इस प्राणायाम से हम सबका आत्मिक बल बहुत बढ़ता है, शरीर का शुद्धिकरण होता है, समस्त रक्त वाहिनियाँ, ये नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हो जाती है। अतः हम सबको यह प्राणायाम प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। आप सभी से निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अग्रिम समस्त सूचनाएं आपको मिलती रहें, और इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने संबंधियों के साथ आप साझा कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।